स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड एज इंडिया डिप्लॉय 10,000 ट्रूप्स एट लेक चाइनीज क्राइंग तो चाइनीज वाले क्राइंग होंगे ना, क्योंकि जो पाकिस्तान वाली बॉर्डर थी जिस साइड, वहां से 10,000 हमारी एक टुकड़ी है, 10,000 की जो आर्मी है उनको वहां पे डिप्लॉय कर दिया गया है। जो चाइना वाली जो LAC है, LOC से हटा के LAC पर लगाया गया। लेकिन अभी तो कहा जा रहा है कुछ ट्रेनिंग वगैरह है, लेकिन कोई नहीं, पहले हम वीडियो देखते हैं ताकि डिटेल में पता चल सके। इससे पाकिस्तान की अच्छे से जलने वाली है। आशा करेंगे वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। LAC पर चीन के खिलाफ मजबूत मोर्चेबंदी की तैयारी। भारत ने की 10,000 सैनिकों की तैनाती। बौखलाया चीन, बोला ऐसे नहीं आ सकती शांति। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट वो ये है कि भारत ने 10,000 फौजी उनको रीडेजिग्नेट किया है और उन्होंने इसको चाइनीज़ बॉर्डर पे भेज दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि ये 10,000 बंदे भेजना, एंड ये बेसिकली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, इट टेल्स कि इंडिया इज़ वेरी सीरियस looking at its defense. India's enhancing military deployments in China-India border areas does not help easing the situation in border areas or safeguarding tranquility and safety in border areas. और वो आगे से डिफेंस ही सिर्फ कर रहे हैं और जारहाना नहीं है। तो इट्स मीन्स कि इंडिया पावरफुल हो गया है, उसमें इतनी पावर है कि वो अपने आप को यानी कि फोर्सफुल इतना समझता है, इतना पावरफुल समझता है कि वो मार रहा है उनको। We start with India versus China. Two neighbors caught in a bitter border standoff, which is now in its 4th year and becoming more tense. All signs point towards rising hostility. India is mobilizing more troops, 10,000 of them. And the Chinese side is equally worried, और वो इसलिए कि ये वो कह रहे हैं जी कि ये इट्स नॉट गुड कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो हिमालयन बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं, इससे टेंशन्स कम नहीं होंगी। कौन ज़्यादा परेशान है? इंडिया, जारी बात है, इंडिया हैज़ ए राइट इन अ सेंस कि वो अपने फौजी या ट्रूप्स बढ़ा सकता है। कभी भी चाइना जो है इंडिया को ना हड़प सकता है, ना उस पर कब्जा कर सकता है, ना कभी इंडिया जो है चाइना पे वो जो एक दूसरे को दबाने वाली बात है कि मैंने इतने हथियार बना दिए, मैंने उतने हथियार बना दिए, चाइना ने ये मिसाइल लॉन्च किया, उसने वो मिसाइल लॉन्च किया। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, भारत और चाइना के बीच टेंशन धीरे धीरे बढ़ रही है। दोस्तों, चाइना ने पहले LAC के निकट एक गांव बसा दिया 10-11 किलोमीटर के अंदर ही, जो कि भारत और चाइना के बीच जो संधि हुई है उसका उल्लंघन है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों चाइना ने बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सैनिकों को लड़ाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है इलाके में, वो भी बना दिया है। इसके बाद बहुत सारे हथियारों का जखीरा, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो मिसाइल्स हो, वो सब भी उन्होंने LAC के निकट ही रख रखा है। भारत ने भी, ऐसी बात नहीं है कि भारत ने नहीं किया, भारत ने भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ाया। भारत ने भी फाइटर एयरक्राफ्ट, S-400 और भी तमाम तरीके के इक्विपमेंट्स LAC चाइनीज बॉर्डर पर लगाया। और साथ ही साथ अब कल खबर आ रही है कि भारत ने 10,000 सोल्जर्स को, यानी 10,000 ट्रूप्स को चाइनीज बॉर्डर LAC पर डिप्लॉय भी कर दिया। यानी मिरर टू मिरर डिप्लॉय है। अगर चाइना ने एक सैनिक लगाया तो भारत ने एक सैनिक, चाइना का एक फाइटर क्राफ्ट तो भारत का एक फाइटर क्राफ्ट, चाइना का एक अगर तोप है तो भारत का भी एक तोप है, मतलब एकदम इक्वल मिरर डिप्लॉयमेंट कर दिया। बल्कि भारत प्लस 2-4 हो जाएगा, लेकिन एकदम बराबर है। तो चाइना के स्पोक पर्सन का कहना है कि भारत इस पर टेंशन बढ़ा रहा है। तो शुरुआत किसने की? तुमने की। तो क्या भारत काउंटर ना करे? दोस्तों, पाकिस्तान इस पर जला हुआ है कि मतलब एकदम चाइना के आंखों में आंख डाल के भारत टक्कर ले रहा है। और इस बार अगर चाइना ने पहले कुछ किया तो शायद इस बार चाइना को गलती बहुत भारी पड़ेगी। 10,000 फौजी उनको रीडेजिग्नेट किया है और उन्होंने इसको चाइनीज़ बॉर्डर पे भेज दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि ये 10,000 बंदे भेजना, एंड ये बेसिकली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, इट टेल्स कि इंडिया इज़ वेरी सीरियस लुकिंग एट इट्स डिफेंस। और इंडिया स्टिल महसूस करता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चाइना एस्केलेट कर सकता है, एंड द चाइनीज साइड इज़ इक्वली वरीड, और वो इसलिए कि ये वो कह रहे हैं जी कि ये इट्स नॉट गुड कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो हिमालयन बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं, इससे टेंशन्स कम नहीं होंगी। कौन ज़्यादा परेशान है? इंडिया, जारी बात है, इंडिया हैज़ ए राइट इन अ सेंस कि वो अपने फौजी या ट्रूप्स बढ़ा सकता है। अब इंडिया ने अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है या मिलिट्री रेडीनेस है वो शो की है, और इसका मतलब ये है कि there is a possibility or there is something which can happen
दोनों ममालिक जारी बात आपको पता न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और जब से ये जून 2020 में गलवान वैली के अंदर मामलात ख़राब हुए, तब से चाइना इंडिया जब भी बात करता है वो यही बात करता है कि a country which does not go with the rules of the game, or the country which not follow the written agreements, how can we trust that country? मैं डॉक्टर जयशंकर को कोट कर रहा हूँ, जो हाल ही में जापान में आई थिंक राइजेना इंडिया जापान डायलॉग में थे और उन्होंने ये बात वहाँ पे की। आपको पता है भारत और चाइना जो हैं वो ऑलरेडी 1962 की एक वॉर लड़ चुके हैं, और दोनों ममालिक के तरफ से अगर देखा जाए तो सख्त स्टेटमेंट्स तो आती रहती हैं। मैं अभी देख रहा था डॉक्टर कह रहा हूँ राजनाथ सिंह साहब को, राजनाथ सिंह जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो हाल ही में एक एनडीटीवी की डिफेंस समिट हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि ज़मीन आसमान और समंदर से जहाँ से भी हमला आएगा हम बिल्कुल बड़ा मजबूत जवाब देंगे। ये एक चैलेंज बन सकता है उनके लिए। सो इंडिया अपना हाथ पांव मार रहा है। S-400 भी इंडिया ने ख़रीदे हैं, इंडिया ने नए राफेल भी ख़रीदे हैं, इंडियन नेवल बेसिस भी बना रहा है, इंडिया अमेरिका के साथ मिलके इंट्रॉपरेबिलिटी पे भी काम कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं दैट इंडिया की अपनी प्रिपेयर्डनेस तो मौजूद है, लेकिन ये जो सिचुएशन है इसके ये क्या इसके आगे हो सकता है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये कितनी को आगे ये लड़ाई जा सकती है। कहा जा रहा है कि इंडिया ने 2021 में तकरीबन 50,000 सोल्जर्स रीपोजीशन किए थे चाइना के बॉर्डर पे, जब ये 2020 में मसला बना था। और उस वक्त आपको पता है कि सारे भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी और हर बंदा जो है बड़ा अलर्ट था, और लोग ये कहते थे कि अभी हमें चाइना का बायकॉट कर देना चाहिए, हमें चाइना के साथ। और आपको पता है बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स भी बंद हो गई थी, लेकिन इंडिया और चाइना ने एक अक्लमंदी का काम किया कि उन्होंने कारोबार बंद नहीं किया। सो कारोबार बंद ना करना इज़ अक्लमंदी। अगर कारोबार बंद हो जाता तो ये बेवकूफ़ी होती। एंड बट समहाउ बोथ द लीडरशिप हैव शोन मैच्योरिटी ऑन दिस। लेकिन ये अब देखें ना कि कहा जाता है कि 21 के करीब जो मिलिट्री डिप्लोमेसी के जो राउंड्स हैं वो हो चुके हैं, 21 के करीब। ये थोड़े राउंड्स नहीं होते कि आप 20-21 राउंड भी कर लें मिलिट्री डिप्लोमेसी के और किसी जगह पे आप पहुंचते नहीं। इसीलिए डॉक्टर जयशंकर ये कह रहे थे कि दे डू नॉट गो विद द रूल्स ऑफ द गेम। ठीक है जी। और इसमें जिसे वो कहते हैं ना कि कुछ ऐसे इंडिया लॉज भी बना रहा है और लॉज बना रहा है, लेजिस्लेशंस कर रहा है। इंडिया ने इस हवाले से एक कोशिश भी की थी उसको कि अपनी फ़ौज के अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ की जाएँ, पर्टिकुलरली जब इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड ITCs की बात हुई। और ये जो तीनों मिलिट्री सर्विसेज हैं इनका जो कंट्रोल है समहाउ वो एक जगह पे लेके आना था, ताकि एक सिंगल कमांडर होता, जॉइंटनेस होती, जैसे कहते हैं ना सिनर्जी इन दी ऑपरेशंस होती। दिस इज़ व्हाट नॉर्मली लोग मिलिट्रीज करती हैं, पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी है। लेकिन ये जो जॉइंटनेस है मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर, जॉइंट फोर्स या सिनर्जी क्रिएट करना, ये इज अ बिग टास्क। वो आगे से डिफेंस ही सिर्फ कर रहे हैं और जारहाना नहीं है, तो इट्स मीन्स कि इंडिया पावरफुल हो गया है, उसमें इतनी पावर है कि वो अपने आप को यानी कि फोर्सफुल इतना समझता है, इतना पावरफुल समझता है कि वो मार रहा है उनको। जिसकी बात की जाए वो अपने आप को सुपर पावर कहलवाने की दौड़ में है, बनाने की दौड़ में है। अगर इंडिया की फोर्सेस उन्हें दबा सकती हैं तो इसका मतलब यह है कि फिर कहीं ना कहीं इंडिया भी जल्द सुपर पावर की दौड़ में आ सकता है। जी बिल्कुल। इंडिया हम वैसे भी देख रहे हैं कि एक इमर्जिंग कंट्री है और काफ़ी प्रोग्रेस इंडिया में नज़र आ रही है। हम इकट्ठे ही आज़ाद हुए हैं, लेकिन उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी या जो भी कंडीशन थी, लेकिन इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री है। उसका जो यानी कि उनका करेंसी वगैरह है वो भी काफ़ी है, 5वीं बड़ी इकॉनमी सेट भी उनका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इससे मे बी इट्स पॉसिबल कि इंडिया एक सुपर पावर बन जाए। तो डिफेंस पे हम इतना बजट, पाकिस्तान भी शायद सबसे ज़्यादा बजट अपना वो डिफेंस पे लगाता है, फिर क्या आपको लगता है कि हम भी, अगर हमारी फोर्सेस की या हमारी डिफेंस की बात की जाए, तो हम भी इस लेवल के हैं? यानी अगर कहीं पे हमारी झड़प होती है तो हम भी ऐसे कर सकेंगे? चाइना से लेते हैं, मतलब या चाइना के साथ मिल के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो अगर चाइना जिससे हम सामान लेते हैं डिफेंस के हवाले से, इक्विपमेंट्स लेते हैं, वो चाइना अगर इंडिया के सामने बीगी बिल्ली अगर बनता नजर आ रहा है, तो फिर उनका सामान या उनके साथ मिलकर हम भी, इसका मतलब ये है कि उस तरीके से लोअरिंग पावर में आ रहे हैं आप। तो दोस्तों, अगर इस बार चाइना ने हमले की शुरुआत की तो ये चाइना की बहुत बड़ी गलती होगी।
दोस्तों एक तो आप अगर चाइनीज सैनिक और एक भारतीय सैनिक का कंपैरिजन कर लें तो आप लोग देखेंगे कि भारतीय सैनिक कहीं ज्यादा स्ट्रेंथफुल लगता है चाइनीज के कंपैरिजन में। चाहे वो बॉडी के मामले में देख लें आप, मतलब भारतीय सैनिक की बॉडी हमेशा आप लोगों को चाइनीज से तगड़ी मिलेगी। और पिछली बार जब हम चाइनीज से युद्ध हारे थे तो हमारे पास इक्विपमेंट्स की भी कमी थी, देश में आर्थिक तंगी भी थी। तो इस बार वो कोई मसला नहीं है, इक्विपमेंट्स भी बतेरे हैं हमारे पास और आर्थिक तंगी भी नहीं है, ठीक है। तो इस बार अगर युद्ध हुआ तो अच्छे से पता चल जाएगा। और रही बात न्यूक्लियर कैपेबल देश दोनों है, ठीक है। तो न्यूक्लियर की तो कोई बात ही नहीं है। अगर परमाणु अटैक चाइना कर सकता है तो परमाणु अटैक भारत भी कर सकता है, तो इसकी ऐसी तो कोई बात नहीं है। चाइना चाहे कुछ भी कर ले, अगर शुरुआत करता है तो बहुत बुरी तरीके से जाएगा। और मुझे पूरा गारंटी है कि जो हम पिछले युद्ध में हारे थे, जो इलाका चाइनीज ने अक्साई चीन वाला कब्जा किया था, तिब्बत वाला हो गया, वो सब हम लेके रहेंगे। बस चाइना एक बार गलती कर दे, ठीक है। भारत अभी तक पीस मेंटेन किया हुआ है और भारत को तो चाहिए पूरा का पूरा क्लेम करे, बार बार वहां पे क्रिएट करे कि भाई हमारा जो तुमने इलीगली ऑक्यूपाइड किया लैंड उसको छोड़ो। हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि चाइना से भाई बातचीत करे इस मामले कि हमारे ऑक्यूपाइड लैंड को छोड़ो, ठीक है। चाइना दोस्तों बहुत उछलता है, पता नहीं क्या है इनके अंदर, किसी भी चीज में ये इस समय आर्मी के फील्ड में तो मैं मानता ही नहीं चाइना आगे, ठीक है। इतने इक्विपमेंट्स है भारत के पास कि वो चाइना को इजीली काउंटर कर लेगा। और भारतीय सैनिकों की स्ट्रेंथ पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। तो किसी भी मामले में भारतीय सैनिक कम नहीं है चाइना से। चाइना की ये गलत फहमी होगी अगर वो कुछ उल्टा सीधा करते हैं। पाकिस्तानी जले हुए हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत जिस तरीके से जिस वे में चाइना को काउंटर कर रहा है, पाकिस्तानियों को तो सिर्फ देख के ही जलन हो रही। वो सोच रहे हैं कि हम भी इधर से, चाइना उधर से कुछ करेगा तो हम भी इधर से कुछ करेंगे। अबे तुम्हारी औकात नहीं है, तुम करके तो देखो, तुम करो, यही तुम्हारी आखिरी गलती होगी। चाइना का तो फिर भी, लेकिन तुम्हारी तो आखिरी गलती होगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ चाइना ने कहा है कि भाई इंडिया ने 10,000 डिप्लॉयमेंट यहाँ पे डिप्लॉय किए हैं चाइना वाली बॉर्डर पे, मतलब LAC पर। तो इससे तो शांति कैसे आ सकती है? चाइना वाले ऐसा बोलना चाहते हैं हम। और वो भी उन्होंने कहा है कि हम आशा करते हैं कि, और हम चाहते हैं कि एक बोलते हैं ना टेबल टॉक हो इंडिया के साथ और बैठ के सब कुछ सॉल्व कर दिया जाए, ऐसा वो चाहते हैं। और वो चाइना वाले चाहते हैं शांति रहे बस। बट पता नहीं हर बार क्यों मुंह की खाने आ जाते हैं। वो जो तालाब है ना, कौन सा है वो वो मैं नाम भूल गया, वहां पे हर बार मुंह की खाते। वो घाटी बोलते क्या बोलते मेरे को नहीं पता, वहां पे गलवान घाटी के पास कहीं पे भी। तो वो लास्ट समय जब अच्छे से लाते घुसे मार के जब भगाया था, तो हर बार की तरफ चाइना वालों आप हरकत ऐसी करते हो, आप पाकिस्तान वाली हरकत मत किया करो। हमें पता है चाइना अच्छा डेवलपिंग कंट्री है, टेक्नोलॉजी वाला कंट्री है, हम वो मानते हैं, हम कभी बुरा नहीं बोलते। चाइना बुरा है, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज हम नहीं बोलते हैं भाई। टेक्नोलॉजी वाइज भाई हो सकता है भारत से भी आगे हो, लेकिन हम क्या करें, आप भी के लोग उंगली करने आते हैं। अब ये पहले वाली सरकार नहीं है, चाइना हो या पाकिस्तान हो या और कोई भी कंट्री हो, उंगली करोगे ना तो उस उंगली का जवाब आपको पता है, बिल्कुल उसका रिजल्ट तो मिलेगा। अब वो पहले भारत था जो सुन लेता था, कोई भी सह लेता था, सुन लेता था, कभी कुछ करता नहीं था। हम शांति प्रिय देश के लिए हम एक शांति दिखाना चाहते, बट ये शांति भी है और अब सुनेंगे भी नहीं, घर में घुस के मारेंगे, ये वाला सीन है। तो खास करके पाकिस्तान सदमे में है कि भारत ने उस साइड क्यों किया यार। हमारा सेकंड ऑफ फादर ऑफ चाइना जो भी बोला, उसकी साइड क्यों भेजती है? तो शांति बनाने के लिए अभी तो भारत की ओर से तो मेरे को जहाँ तक आया पता है, वहाँ तक यही स्टेटमेंट आया है कि उसकी एक ट्रेनिंग पर्पज के लिए कुछ समय के लिए ऐसा हो सकता है। क्योंकि अब क्या है कि विंटर टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है और हमें सोचना पड़ेगा। अब विंटर टाइम जो है वो ख़त्म होने को आया है, तो वहाँ से चाइना कुछ भी हरकत कर सकता है। अब तो क्या था, विंटर था तो वहाँ पे इतने डिप्लॉयमेंट दोनों साइड नहीं होते हैं, दोनों साइड कम हो जाते हैं। लेकिन अब विंटर ख़त्म होने को आ रहा है, धीरे धीरे समर आ रहा है, तो वहाँ से भी डिप्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो हमें भी बढ़ाना चाहिए। ये सोच हो सकती है। तो और भी आपको पता है चाइना पिछले वाले टाइम में हम देखने जाए तो करीबन लास्ट 3 या 4 साल से चाइना कुछ ना कुछ हरकत करता ही रहता है। तो बाकी आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई तो ले रहे हैं दोस्तों, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।